नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इस बार हम आए हैं नैनीताल के ही नज़दीक एक बेहद ही खूबसूरत फार्म पे। हम जानते हैं वहाँ के ओनर मिस्टर हिमांशु से कि वो यहाँ पर कैसे अपना इस फार्म को रन कर रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से लेकर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ से लेकर, और जो फार्म स्टे जो एग्रो टूरिज्म का उन्होंने मॉडल यहाँ पर एक डेवलप किया है, उनसे जानते हैं कि वो ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं। तो हिमांशु जी, जरूर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और किसी को यहाँ पर क्यों आना चाहिए और उसको यहाँ आके क्या फ़ायदा होगा, वो नेचुरली क्या फ़ायदा होगा, या उनको यहाँ पर क्यों विजिट जरूर एक बार करना चाहिए, वो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। थैंक यू विनय। तो वेलकम टू फॉरेस्ट साइड फार्म। तो सवाल ये है कि फॉरेस्ट साइड फार्म क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट साइड फार्म इसलिए क्योंकि नीचे फॉरेस्ट है और उसके साइड में ये फार्म है, तो इसलिए फॉरेस्ट साइड फार्म। ये फार्म मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, क्योंकि तब 2015 में मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई थी। तो मैं अपना जो मेरा रेगुलर जॉब था वो मैं छोड़ के आ गया और फिर मैंने यहाँ पे ये फार्मिंग स्टार्ट करी। ये जो टोटल एरिया मेरे पास है वो करीब 2.5 एकर्स है। तो ये जो मेरा मॉडल है ये मल्टी लेयर पॉलीक्रॉपिंग मॉडल है। तो इसमें मेरा पोर्टफोलियो है, जैसे आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है, उस तरह से मैंने पोर्टफोलियो बनाया है। पोर्टफोलियो में ये है कि अगर एक क्रॉप फसल नहीं दे पाती उस बारी, तो दूसरी फसल उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। तो प्राइमरीली मेरे उसमें हॉर्टिकल्चर एलिमेंट है, जिसमें मेरे पास करीब 500 से ऊपर पेड़ लगे हैं, जिसमें मेनली तो अमरूद है, उसके अलावा अवाकाडो, लीची, चीकू, बेर, इस तरह के काफ़ी पेड़, करीब 15 वैराइटीज़ के पेड़ लगे हुए हैं फ्रूट्स के। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे मैंने जो सेकंड आता है वो पल्सेस आती है। तो पल्सेस में जितनी भी सीजनल पल्सेस होती है हमारे रीजन में, कोटा बाग में, यहाँ पे उड़द, चना, बहुत बड़ी फेमस है यहाँ। तो वो सब मैं लगाता हूँ सीजन के हिसाब से। तीसरा एलिमेंट आता है स्पाइसेस का। तो स्पाइसेस में मैं हल्दी लगाता हूँ, जिंजर लगाता हूँ, गार्लिक लगाता हूँ, कोरिएंडर लगाता हूँ, जो कि अगेन ये सब चीज़ें यहाँ की फेमस है। और क्योंकि जिस तरह से मेरा फार्मिंग का मॉडल है वो ज़्यादा टेस्टी होती है, ज़्यादा एरोमेटिक होती है, तो उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। फिर जो आता है फोर्थ एलिमेंट आता है मेरा हर्ब्स का। तो मेरे वहाँ मेरा जो स्पेसिफिक अच्छा प्रोडक्ट है वो कैमोमाइल है। तो कैमोमाइल बेसिकली जो लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है, उसके लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो वो मेरी नॉर्वे भी जाती है, दुबई भी जाती है, ओमान जाती है, और ऑल ओवर इंडिया जाती है। अच्छा। और उसका जो मैं कहूँगा मेरा जो कंपटीशन है, जो इंडिया के टॉप ब्रांड्स हैं उनसे मेरा कंपटीशन है। अच्छा। बीइंग सिंगल सोर्स ओरिजिन, वो काफ़ी वैल्यूड है, उसकी अरोमा बहुत अच्छी है, उसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। तो कैमोमाइल मेरा एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। देन लेमन ग्रास लगती है, वो हाउस में आ जाता है। तो ये दो आइटम मेरे हाउस में मेनली ये बिकते हैं। फिर नेटल लीव वगैरह भी होती है। फिर जो पांचवा आइटम होता है वो है वेजिटेबल्स, जो कि मैं सिर्फ अपने लिए लगाता हूँ, क्योंकि वेजिटेबल जो है पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो पेरिशेबल में फिर आप उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं। अब उसमें जो सिक्स्थ एलिमेंट है वो मेरा है फार्म स्टे का। क्योंकि आपको भी मालूम है कि एग्रीकल्चर से आप उतना तो अर्न नहीं कर सकते कि आप अपना पूरा सस्टेनेबिलिटी आए। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए मैंने फार्म स्टे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 बेडरूम्स है एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर नेचर लवर्स। अच्छा। मैं ये इट इज नॉट अ प्लेस फॉर टूरिस्ट। कि कोई भी आ रहा है और टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए नहीं है, ये नेचर लवर्स के लिए है। वो यहाँ आए, हमारे फार्मिंग का मॉडल देखें, जंगल में घूमें और अपना रिलैक्स करें और साथ में नेचर को एंजॉय करें। अब यहाँ का जो फार्मिंग मॉडल है, जो आपने इस तरह की खेती कहीं देखी नहीं होगी, बहुत अनयूजुअल है। बहुत अनयूजुअल वे है जिस तरह से मैं फार्मिंग करता हूँ। मैं जुताई भी नहीं करता। मैं कोई इनपुट भी नहीं है। ना मैं जैविक कोई इनपुट डालता हूँ, ना मैं केमिकल वाला कोई इनपुट डालता हूँ। अच्छा। और उसका रीज़न ये है कि मेरा ये बिलीव है कि आप जितना मिट्टी को रॉ छोड़ देते हैं, अच्छा, वो अपने आप ही स्ट्रेंथ में आती है। इंटरेस्टिंग। तो मिट्टी को आपको छोड़ना जरूरी है। मिट्टी जितनी ज़्यादा आप उसको छोड़ेंगे उतनी ज़्यादा उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज होंगी। उसकी घास काट के गिराते रहो, जुताई बिल्कुल मत करो, तो आपकी मिट्टी खुद ब खुद नरिश्ड रहेगी। क्योंकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज उतनी हो रही है।
जी। और जहाँ तक कहने की बात है कि कहते हैं ना मिट्टी माँ के समान होती है जी। तो मैंने लिटरली देखा हुआ है सॉइल इज अ लिविंग थिंग जी। एंड इट विल टेक केयर ऑफ यू एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ द सॉइल। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं उस बिलीफ से काम करता हूँ। तो पिछले 4 साल हो गए मैंने खेत की जुताई नहीं करी है जी। मैं अच्छा। सिर्फ घास काट के गिराते रहता हूँ। जितनी भी जड़ें होती हैं, जो भी पैदावार होती है उसकी जड़ें होती है वो वहीं पे छोड़ दी जाती हैं, वो जी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सड़ती रहती है। अच्छा। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा खुल गई। मिट्टी खुलने से क्या हो गया कि जो अर्थवॉर्म्स हैं, जो उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी है जी। वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और ओके। इसकी जो ईल्ड है, जो बाकी लोग केमिकल फार्मिंग करके जो यूरिया झोंक के या फिर NPK आपकी जो भी केमिकल्स डाल जी, के जो केमिकल कर डाल रहे हैं, के, जी। उनके बराबर या उनसे ज़्यादा ही हो रही है, उनसे अच्छा। कम नहीं हो रही है। अच्छा। जबकि कॉमनली ये बिलीफ है कि अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो आप बहुत मुश्किल है यील्ड ना, लेना, लेकिन यहाँ ऐसा हमें नहीं जानने होता। को मिल रहा है कि ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ। जी। उसमें क्या होता है कि एक बार आपका जमीन को ट्रांजिशन का टाइम लगता है। ओके। एक बार वो ट्रांजिशन हो जाए जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आपने थोड़ा साइंटिफिकली करेंगे उसको तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके। आप एक साल में आप अपनी ज़मीन को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे और आपके ओके। प्रोडक्शन उसी लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। ओके। लेकिन आपको 1 साल का तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके। ओके। तो इस तरह से यहाँ की फार्मिंग है। और बाकी अब कोशिश है, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं जी। और ये है कि कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, दैट इज इट। जी। तो देखा साथियों आपने कि हिमांशु जी कितने एक अनोखे तरीके से यहाँ खेती कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में जुताई तक नहीं करते हैं। मतलब आप सोचिए कि कभी आपने ये इमेजिन भी किया है कि खेती विदाउट जुताई भी हो सकती है। तो उन्होंने कभी अपने खेत को जोता नहीं है, वो निराई गुड़ाई कभी नहीं करते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग, वो कभी कोई फर्टिलाइजर्स आज तक उन्होंने यूज़ नहीं किया है, इवन गोबर तक उन्होंने यूज़ नहीं किया है। तो ये एक बहुत ही अनोखा प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसे भी खेती की जा सकती है। मेरे को तो ये चीज़ यहाँ आकर देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई कि इससे कुछ एक नए ढंग से एक आप उसको जीरो बजट फार्मिंग भी कह सकते हैं, जिसमें खर्चा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी ये सब नेचुरल एक साइकिल के थ्रू जमीन हमको दे रही है। वो हमारी माँ है, तो जैसे हमें माँ हमको बड़ा करती है वैसे ही जमीन भी सब कुछ हमें दे रही है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध जरूर रहेगा कि एक बार अगर आपको मौका मिले तो यहाँ जरूर आएँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ फार्म स्टे की पॉसिबिलिटी भी है, आप नेचर के पास रहकर अपना काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम एवरीवेयर का जो नया एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ आइए और नेचर के साथ रहिए, उसको महसूस कीजिए, खेती के बारे में जानिए अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो यही है। तो आज के साथ ही चलिए आपको दिखाते हैं और यहाँ के रूम्स की क्या फैसिलिटीज़ हैं और कैसी वो एक चीज़ जी और मैं ऐड करना चाहूँगा, तो आजकल काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने कॉर्पोरेट जॉब से बहुत परेशान हो गए हैं, उनको कुछ नया चैलेंज चाहिए और वो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में। बिल्कुल जी। तो मैंने यहाँ पे, मैं भी कॉर्पोरेट लाइफ में था, मैं भी एक IT कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करता था। अच्छा। डिपार्टमेंट मैनेजर था। ओके। तो अगर किसी को वो अनुभव भी लेना है कि भाई कैसे ट्रांजिशन करा जाए, अच्छा, तो वो सीखने के लिए भी आ सकते हैं। वेरी नाइस। ओके, तो थैंक यू हिमांशु जी, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। और नो डाउट मुझे लगता है कि लोग जरूर उत्साह दिखाएंगे इस ओर आने के लिए, जो कि मुझे लग भी रहा है कि अब युवा पीढ़ी में ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि वो वापस से अपनी बैक टू द रूट्स जो बोलते हैं वो एक नया विचार आ रहा है। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस वेंचर एंड थैंक्स अ लॉट। वी होप दैट दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग गोज द फार वे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडेप्ट करें ताकि हमारे एनवायरनमेंट को भी इसका फ़ायदा हो। और ख़ास तौर पे जो इसमें जीरो बजट वाली जो बात है, तो उससे खर्चा किसानों का कम हो और उनको पैदावार ज़्यादा मिले, तो इससे भी मुझे लगता है हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच।
Bye.